Hello students, our today's topic is how to draw a double bar graph. Class 7, exercise 3.3 data handling. Question 4, the performance of a student in first term and second term is given. हमें किसी स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की परफॉर्मेंस दी हुई है. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. अभी तक हमने सिंगल बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था जब हमें किसी एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स और उसके उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए होते थे. लेकिन अभी हमें उस स्टूडेंट के 2 टर्म्स के मार्क्स दिए हुए हैं. इट मीन्स जैसे अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले हम फर्स्ट टर्म के लिए बार ग्राफ बनाएंगे और फिर सेकंड टर्म के लिए बार ग्राफ बनाएंगे. इसका मतलब हुआ कि हर सब्जेक्ट के लिए हमें 2 बार ग्राफ बनाने पड़ेंगे और यही डबल बार ग्राफ होता है. जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है सब्जेक्ट्स को और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स को. स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस. दोनों टर्म्स के लिए जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स है 100. अब क्योंकि बार ग्राफ के लिए जो नोटबुक होती है उसमें 100 यूनिट्स तो होते नहीं हैं, इसलिए यहाँ हम अप्रोप्रिएट स्केल का यूज़ करते हैं. इट मीन्स हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 10, 20, 50 या 100 या हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हम एक मेज़रमेंट ले लेते हैं. तो यहाँ हम लेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स. 10 मार्क्स लेने से क्योंकि एक यूनिट जो होता है वो 10 मिनी पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. जैसे सपोज अगर हमें 43 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 4 बिग यूनिट्स लेंगे मीन्स 40 और फिर 3 स्मॉल यूनिट्स लेंगे तो 43 हो जाएगा. इसलिए फर्स्ट यूनिट हो गया 10, सेकेंड पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दिस वन इज 100. यहाँ हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लिया है, इसलिए 10 से लेके हमने 100 तक यहाँ रिप्रेजेंट किया. जो स्केल हम चूज़ करते हैं उसे हमें बार ग्राफ में शो करना होता है. स्केल है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स. अब हमें स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है. इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं 67 और सेकेंड टर्म में उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 70. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 67. 67 के लिए ये 60 हो गया और अब 7 के लिए हम 7 मिनी पार्ट्स को लेंगे. ये जो बीच में एक डार्क लाइन होती है ये 5 को रिप्रेजेंट करती है. 5 और ये 6 और ये 7. इसलिए हमें जो बार ग्राफ बनाना है वो 7th लाइन तक बनाना है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 67 को. वर्टिकल लाइंस को हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. ये हो गए इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के मार्क्स 67. अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी स्टूडेंट ने सेकेंड टर्म में इंग्लिश में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मीन्स 70. 70 तो पूरे 7 यूनिट्स होगा, इसलिए हमें यहाँ तक इसे रिप्रेजेंट करना है. अगेन हम वर्टिकल लाइन को स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. अब ये है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए डबल बार ग्राफ. लेकिन इस बार ग्राफ को देख के हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से मार्क्स फर्स्ट टर्म के हैं और कौन से मार्क्स सेकेंड टर्म के हैं, इसलिए हमें इन दोनों में कुछ डिफरेंस करना होगा. आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी एक पार्ट को शेडेड कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ मैंने सेकेंड टर्म के जो मार्क्स हैं उनको शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट करा है. अब हमें ये भी शो करना रहेगा कि जो प्लेन पार्ट है वो कौन से टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो शेडेड पार्ट है वो किस टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जहाँ हमने स्केल रिप्रेजेंट करा है वहीं हम लिखेंगे जो प्लेन पार्ट है वो है मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म और जो शेडेड पार्ट है वो है मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म. अब हम हिंदी के लिए दोनों टर्म्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे. हिंदी में स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो है 72 एंड 65. 72 के लिए 7 यूनिट्स एंड 2 स्मॉल यूनिट्स. इट मीन्स
दिस वन इज 72. अब वर्टिकल लाइंस को अगेन हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे और सेकेंड टर्म में मार्क्स है 65. 6 यूनिट्स एंड 5, 65. अब क्योंकि सेकेंड टर्म के मार्क्स को हमने शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट करा है, इसलिए इस पार्ट को भी हमने शेडेड कर दिया. अब ये हिंदी के फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं और ये हिंदी के सेकेंड टर्म के मार्क्स हैं. नेक्स्ट है मैथ. मैथ में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 88 एंड 95. तो सबसे पहले 88, 8 बिग यूनिट्स एंड 8 स्मॉल यूनिट्स. 88. सेकेंड टर्म में है 95, 9 बिग यूनिट्स, 5 स्मॉल यूनिट्स. फर्स्ट टर्म को प्लेन रहने देंगे. सेकेंड टर्म के लिए जो बार ग्राफ है उसे हम शेडेड कर देंगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस. ऑब्टेन मार्क्स है 81 एंड 85. 8 बिग यूनिट्स एंड 1 स्मॉल यूनिट्स. ये 81. सेकेंड टर्म के मार्क्स है 85, 8 बिग यूनिट्स एंड 5 स्मॉल यूनिट्स. ये है साइंस के लिए डबल बार ग्राफ. लास्ट वन इज सोशल साइंस. मार्क्स है 73 एंड 75. 73 के लिए 7 बिग यूनिट्स एंड 3 स्मॉल यूनिट्स. 73. सेकेंड टर्म के लिए है 75, 7 बिग यूनिट्स एंड 5 स्मॉल यूनिट्स. ये डबल बार ग्राफ रेडी हो गया. अब हमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं हमें उनको आंसर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें चाइल्ड ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है. तो यहाँ बार ग्राफ में जिन दो बार ग्राफ्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उसी में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है. इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 3 मार्क्स का डिफरेंस है. हिंदी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है क्योंकि जो फर्स्ट टर्म के लिए बार ग्राफ है उसकी हाइट ज़्यादा है और सेकेंड टर्म वाले बार ग्राफ की हाइट कम है. मैथ में इम्प्रूवमेंट हुआ है 7 मार्क्स का. साइंस में इम्प्रूवमेंट है 4 मार्क्स का और सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट है 2 मार्क्स का. तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मैथ में, इसलिए फर्स्ट के लिए आंसर होगा मैथ. नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट. कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो जिन बार ग्राफ की हाइट्स में डिफरेंस सबसे कम है वहाँ सबसे कम इम्प्रूवमेंट है. यहाँ डिफरेंस है 3 मार्क्स का, यहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं है. यहाँ डिफरेंस है 4 मार्क्स का और यहाँ डिफरेंस है 2 मार्क्स का. तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है, सोशल साइंस में. इसलिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए आंसर होगा सोशल साइंस. एंड द लास्ट वन इज, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट. क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें परफॉर्मेंस डाउन हुई है. तो यस, एक सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन है क्योंकि जिसमें फर्स्ट टर्म का जो बार ग्राफ है उसकी हाइट सेकेंड टर्म के बार ग्राफ से ज़्यादा है. तो वो सब्जेक्ट है हिंदी, जहाँ फर्स्ट टर्म के बार ग्राफ की हाइट सेकेंड टर्म के बार ग्राफ की हाइट से ज़्यादा है. इट मीन्स यहाँ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डाउन हुई है. तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा हिंदी.